पुरुषोत्तम माह में घर पर रखी हुई तुलसी से इन सरल कार्यों को कर लेने मात्र से नौकरी, विवाह, ट्रांसफर, परीक्षा या पुत्र संबंधी या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट इत्यादि की जो परेशानी आपको प्रभावित कर रही है उनसे निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है और प्रभु जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जानते होंगे शास्त्रों में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप महान प्रसाद को जन्म देने वाली है, अर्थात मोक्ष देने वाली है, सभी प्रकार का सौभाग्य देने वाली है, समृद्धि को बढ़ाने वाली है, मानसिक और शारीरिक सभी दुख और रोगों को हरने वाली है। हे माँ तुलसी, आपको हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रिय श्रोताजनों, आप जानते होंगे अधिक मास में तुलसी का बहुत महत्व है। जब व्यक्ति ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो मात्र सही नियम विधि विधान से तुलसी का पूजन कर लेने से, अपने घर पर रहकर कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लेने से जीवन के सभी कार्य सिद्ध प्राप्ति रूप में कर लेते हैं और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा हमारे जीवन पर बरसती है। आप सब जानते होंगे अधिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है, परंतु कुछ दिन ऐसे हैं जब तुलसी में बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन नियमों को बहुत कम लोग जानते हैं और तुलसी इन दिनों में बिल्कुल ना तोड़ें। परंतु तुलसी में आपने कोई विशेष नियम लिया है तो प्रश्न आता है, मासिक धर्म या कहीं जाना हो तो उन नियमों को कैसे पूरा करें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। एक एक शब्द आप श्रेष्ठता के रूप में जान लेंगे तो फिर आपके सभी तरह की शंका समाधान पूर्ण रूप से हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से सुने, आपको कैसे अपनी तुलसी पूजा की दिनचर्या को रखनी है। शास्त्रों में कहा जाता है, जिस घर के द्वार पर तुलसी लहलहाती हुई अवस्था में होती है, रोज उसमें दीपदान, जल इत्यादि समर्पित होता है, असमय उस व्यक्ति उस घर में काल भी प्रवेश नहीं करते। इतना महत्व है तुलसी का। ऐसे में आप सभी सरल विधि से इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को रोज अपने घर पर तुलसी में दीपदान, जल इत्यादि समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है, अगर रात्रि में आपको कोई बुरा स्वप्न आ रहा है, मन में कोई शंका ऐसी लग रही है कि आप सभी के साथ जीवन में कुछ जो है ऐसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ सकता है या कहीं बुरी खबर आने को है, तो तुलसी माता के समक्ष वह बात कम कर लेने से श्री नारायण तुलसी माता, जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप ही है, वह बात जो आपके साथ किसी न किसी स्वरूप में मन को परेशान करती है, उसका प्रभाव बिल्कुल कम होने लगता है। घर से बाहर निकलते समय अगर तुलसी माता के दर्शन कर लिए जाएं तो सब तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकार दूर हो जाते हैं। इतना महत्व है तुलसी का। कितने सारे वास्तु दोष तुलसी माता स्वयं ही दुख दूर करने में सहायक होती हैं। ऐसे में सरल विधि से आप सभी जानते होंगे, यह जो पुरुषोत्तम मास है यह पूरे 3 वर्ष बाद हमें प्राप्त हो रहा है और यह अधिक मास इस बार बहुत सारा दुर्लभ और अद्भुत सहयोग लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। कई बार तुलसी आप प्रयोग में ले सकते हैं। आप सभी सबसे पहले इस बात को भी सुनिएगा कि प्रभु जी को भले ही आप 56 भोग समर्पित कर देंगे, परंतु श्री नारायण की पूजा तुलसी बिना अधूरी है। तो आप सभी सरल विधि से, सरल नियम के तहत कभी भी इस बात का ध्यान रखें, शाम को प्रदोष बाद अथवा शाम के समय तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, और साथ ही एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ और सिर्फ दीप दान किया जाता है। अष्टमी, जिस दिन आपका उपवास हो, और साथ के साथ शाम के समय और श्रेष्ठ तिथि में जैसे कि अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, इनमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार, एकादशी तुलसी तोड़ने से भी भारी दोष लगता है। सरल तरीके से अपने दिन की शुरुआत इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और आप सभी सबसे पहले अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव कर दीप दान करें। उसके बाद सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजा करें। सूर्य पूजा बाद में करें। जब सूर्य देवता की किरणें धरती पर आती हैं तब उनको पूजित करना ज्यादा शुभ माना जाता है, तो जल्दी उठकर तुलसी पूजा करें। तुलसी में रोज आप एक नियम बांध लीजिए कि तुलसी में आप कच्चा दूध और हल्दी समर्पित करेंगे। देखिए, हल्दी कई तरह के रोगों का नाश करने में सहायक है। जो तुलसी में कई तरह के फंगस या कुछ भी होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हल्दी समर्पित करने से उन तुलसी के रोग दोषों का नाश होता है और इससे नवग्रह की दशा भी सुधरती है। तुलसी में कच्चा दूध समर्पित करने से आप सभी तुलसी को पोषित कर रहे होते हैं और संतान संबंधी इससे सभी तरह के विकार दूर होते हैं। तो आप नियम बांध लीजिए कि इस श्रेष्ठ महीने में आप रोज सिर्फ एकादशी
भी रविवार के दिन नहीं करना है बस। और आप रोज थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध और जल तुलसी में रोज समर्पित करेंगे। तुलसी की 7 या 5 परिक्रमा या 108 परिक्रमा करने का विधान है। आप सभी ओम तुलसी देव्यै नमो नमः या प्रथम में मैंने जो तुलसी माता का मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया महाप्रसाद जननी वाला, आप उसे भी स्मरण करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी पूजा करें। और साथ ही तुलसी माता की जड़ में अगर शालिग्राम भगवान को विराजित कर या श्री नारायण या कृष्ण भगवान की किसी भी स्वरूप को स्थापित कर पूजन करते हैं, वहां बैठकर अधिक मास महीने की कथाएं सुनते हैं तो इसका परिणाम तो बहुत सुंदर मिलता है। अधिक मास कथा अर्थात पुरुषोत्तम महत्व में इस महीने पढ़ रही हूँ, चैनल पर आपको सुनाती भी हूँ, आप सुनते भी हैं। आप नहीं सुन पाए हैं तो सुनिएगा, और सुबह सुबह अपलोड करती हूँ, इसके लिए आप चैनल से जुड़े, उसमें बहुत सुंदर बात कही गई है तो वहां बैठकर आप इन्हें सुन सकते हैं। प्रभु जी का सुमिरन करते हुए तुलसी माता के समक्ष आप प्रभु जी के कोई भी मंत्र का, कोई ग्रंथ इत्यादि का पठन पाठन करते हैं तो अन्य स्थान की अपेक्षा तुलसी का जो स्थान है वहां पर की महिमा अद्भुत कही गई है, तो यह आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी सरल विधि से इस बात को नोट करिएगा कि आप सभी को अपने घर पर तुलसी जरूर से जल के लोटे में रखनी है और उसे किसी जो है प्लेट से ढकना है। जल के लोटे में तुलसी रखकर अपने घर के मंदिर में दाहिने हाथ की तरफ प्रभु जी के रखी जाए तो कहा जाता है घर के जितने भी दोष इत्यादि है उनका शमन होता है। और यह तुलसी वाला जो जल है यह प्रभु जी के समक्ष रोज पूजा के बाद रखा जाए तो यह अभिमंत्रित जल हो जाता है। और शाम के समय इस जल को उठाकर पूरे घर में छिड़काव किया जाए और थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए तो यह अभिमंत्रित जल आपके सभी रोग को दूर करता है। आपने बड़े बड़े इस्कॉन टेम्पल या मंदिरों में यह कार्य होते हुए भी देखा होगा। इसके साथ साथ तुलसी को प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण करना बहुत सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति देता है। आप सभी तुलसी माता के इन नियमों का पूजन के समय जरूर ध्यान रखें। तुलसी के आसपास बहुत सुंदर साफ सफाई रखें। तुलसी के आसपास अगर आप जूते, चप्पल या कई तरह के अंग वस्त्र इत्यादि रखते हैं या कोई भी वस्तु रखते हैं, कोई गंदगी इत्यादि उस स्थान पर करते हैं तो भले ही लाख पूजा पाठ कर लें, किसी भी स्वरूप में व्रत उपवास कर लें, यह भारी वास्तु दोष को बढ़ाने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस परिस्थिति का आप ध्यान रखें। और गर्मी बहुत चरम सीमा पर है, आप सभी इन दिनों तुलसी के ऊपर कोई मलमल या कॉटन का कपड़ा जरूर उठाकर रखें, उड़ा कर रखें और छाया तुलसी में जरूर से कीजिएगा। आप सभी जानते होंगे तुलसी माता को इस समय जल की ज्यादा आवश्यकता है। आप जैसे अन्य महीनों में थोड़ा कम जल चढ़ाते हैं, परंतु अभी ज्येष्ठ महीने के अधिक मास में आप तुलसी में अन्य समय की अपेक्षा ज्यादा जल चढ़ाए ताकि तुलसी को छांव मिले और आपका जीवन धन्य हो जाए। साथ के साथ जिस घर में तुलसी बहुत सुंदर रूप में श्रेष्ठता के रूप में पूजी जाती है उस घर में किसी न किसी स्वरूप में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। आप मन में ध्यान करके यह स्मरण करके इसमें प्रभु जी का वास है, उस स्वरूप में आप तुलसी को भोग प्रसाद समर्पित करें। तुलसी माता की पूजा परिक्रमा आरती इत्यादि करें, तुलसी चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं तो यह अन्य समय अन्य महीनों की अपेक्षा ज्यादा फल देने वाले कार्यों में होता है। तो इस तरह से करें। शाम के समय में भी घी का दीपक, गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, ऐसा कुछ सोचे नहीं, बस घी या तिल के तेल का दीपक आप तुलसी माता के समक्ष जरूर से प्रज्वलित कीजिएगा। इसके साथ साथ अपने घर पर अगर इस जो है श्रेष्ठ महीने में अर्थात जो पुरुषोत्तम मास है, अगर इस महीने में अपने घर के मंदिर में अगर आप रोज एक नियम बना लेते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक और उसमें कच्चा सूत या रुई लपेटकर, ऐसा नहीं कि खाली तुलसी की लकड़ी को घी में डुबाया और उसे दीप दान रूप में, नहीं, उसका आपको बाती बनाना है। तो बाती कैसे बनती है? जैसे रुई या कच्चा सूत लेकर तुलसी की लकड़ी का सुंदर दीपक बनाएं और श्री नारायण के समक्ष इसे प्रस्तुत करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर अगर चंदन बनाते हैं तो यह हरि चंदन होता है और इसे अगर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को लगाकर प्रभु जी का पूजन करते हैं तो आप सबसे सुंदर हरि चंदन अपने हाथ से बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ज्यादा व्रत उपवास या कोई नियम नहीं ले पाते हैं तो इन नियमों का तो पालन करें ही। तुलसी की लकड़ी को घर पर प्रज्वलित किया जाए तो यह रोज हवन समान माना जाता है और यह कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। रोज अधिक मास में तुलसी
तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर आप प्रभु जी का ध्यान करते हुए हर हर गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप तुलसी जल के साथ प्रयोग करते हैं तो लाभ होता है। तुलसी की माला इस समय आप कंठ पर धारण करते हैं तो शुभ होता है। तुलसी की माला मासिक धर्म में भी अगर गले में धारण की जाए तो यह अपवित्र नहीं मानी जाती और श्रेष्ठ परिणाम देती है। और श्री नारायण अचानक से मृत्यु भी हो जाए तो वह भक्त कृष्ण भक्त होता है और उसे बैकुंठ का वासा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इतनी सुंदर महिमा तुलसी की कही गई है। रोज तुलसी दीपक, तुलसी चंदन, तुलसी माला गले में धारण करे, तुलसी जल आप ग्रहण करें प्रसाद रूप में। यह आपके सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति देगा। किसी कारण से आपने तुलसी दीप दान का नियम लिया है, जैसे 33 दीपकों की बाती बनाकर एक तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत की जाती है अधिक मास में, तो आप यह कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन या पूर्णमासी, या रोज आप 33 बाती का एक दीपक तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, घी का दीपक। यह 3 साल के दीप दान का और 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल मिलता है। तो किसी भी दिन यह कार्य भी आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी तुलसी विराजित है वहां पर कर सकते हैं। तुलसी माता का इस तरह से पूजन किया जाए तो यह अनंत लाभ देता है। इसके साथ साथ आपका कहीं बाहर जाना हो, जैसे कि अभी मौसम ऐसा है, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, ऐसी स्थिति में आपके घर पर आपके पति हैं या घर के एक कोई भी सदस्य हैं तो उनसे कहें कि तुलसी दीपदान का नियम नहीं छोड़ना है। तुलसी में नियमित अगर आप मासिक धर्म से हो जाते हैं तो अपने पति बच्चों को यह कार्य बताएं कि यह क्यों किया जा रहा है, इसका क्या परिणाम है। तो आप निश्चित रूप से अपने पति बच्चों को सिखाएंगे तो वह दिया बाती कर देंगे और आपका नियम बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आपने रोज नियम लिया है किसी चीज का तो मासिक धर्म के छठे दिन, तीसरे दिन आप बाल धोएं, 5वें दिन आप बाल धोएं, उसके बाद छठे दिन अगर रक्त स्राव नहीं हो रहा है और आप शुद्ध हो गए हैं तो निश्चित रूप से आप सभी तुलसी पूजन कर सकते हैं और अपने नियम जो आपने 5 दिन तक छोड़े हुए हैं उन्हें अब पूर्ण कर लीजिएगा। अर्थात जो नियम छूटे हैं उन्हें किसी एक दिन ज्यादा स्वरूप में पूर्ण करने का प्रयत्न करें, इसका कोई दोष नहीं है। मानसिक पूजन करें, मन में ध्यान करें और एक जगह बैठकर आप मैं तुलसी पूजा कर रही हूँ, परिक्रमा कर रही हूँ, ऐसा मानसिक पूजन कर आप तुलसी माता के निमित्त श्रेष्ठ कार्यों का प्रतिपादन कर सकते हैं। इस तरह से आपको इन नियमों का ध्यान रखना है, तुलसी पूजन करना है, श्रेष्ठ कार्य करने हैं। तुलसी माता आपको जो चाहेंगे वह परिणाम देंगे। तुलसी माता सब देने में समर्थ है, क्योंकि श्री नारायण ने कथा में, शास्त्रों में स्वयं कहा है कि मुझे तुलसी माता लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय है। और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा से बड़े बड़े शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, विकार इत्यादि से मुक्ति होती है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। तो इस तरह से तुलसी से संबंधित मैंने सारी बातें बताई। और इस अधिक मास में अगर तुलसी में आपको एक वस्तु मिल जाए तो आपका जीवन बदलते और समय बदलते देर नहीं लगती। वह वस्तु है दुर्वा। जैसा कि आप जानते होंगे, गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। इसकी कथा वर्णित है कि माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी, तब माता पार्वती ने उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश जी महाराज को दे दिया था। इसके साथ ही तभी जो है लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की आपने देखा होगा, जब हम धनतेरस या महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनको भी साथ में विराजित करते हैं। इस कारण से शास्त्रों में कहा जाता है कि इस पुरुषोत्तम मास में या साधारण सरल तरीके से अगर आप पूजन करते हैं, कोई विशेष नियम लेते हैं और तब आपको तुलसी में जो दुर्वा दिख जाए वह गणेश जी का एक स्वरूप है और उसे आपको अपने साथ रखना चाहिए और श्रेष्ठ कार्यों के लिए धन्यवाद करना चाहिए और आपकी पूजा सफल हुई ऐसा आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से आपको तुलसी पूजन करना चाहिए और नियम के तहत प्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु जी का धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने हमारे सत्कर्मों के निमित्त हमको पूजा पाठ के लिए चुना है। देखिए जी, कई लोग पूजा पाठ और इन कार्यों के लिए करने का प्रयत्न करते हैं परंतु कर नहीं पाते, परंतु आप कर रहे हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ है। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो जो आप जानना चाहते हैं कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। राधे राधे जी। चैनल से जुड़े, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी जरूर बताइएगा।